हेलो दोस्तों, मैं पंचराज त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपका वंडर प्ले स्कूल के यूट्यूब चैनल में। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम ये बात करने वाले हैं कि हाउ टू गेट एडमिशन्स इन आवर प्ले स्कूल। ये वीडियो किसी भी प्राणी के लिए ही है, मतलब कोई भी प्ले स्कूल जो चला रहा हो उसके काम का भी है, जिसमें हम यही चर्चा करेंगे कि हमें एडमिशन्स कैसे मिलें। इसका कारण ये है कि मैंने बहुत सारी जो हमारे पास क्वेरीज आ रही हैं वो सिर्फ ज़्यादातर यही आती हैं कि हमें एडमिशन्स कैसे मिलें। मतलब स्कूल तो हम शुरू कर लें वो इतना बड़ा इशू नहीं है, बट एडमिशन्स हमें कैसे मिलेंगे ये मेन सबसे मेजर क्वेश्चंस रहता है सभी का। एक जो न्यू इंडस्ट्री में लोग आना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी क्वेरी होती है कि हमें एडमिशन्स कैसे मिलेंगे, कि आफ्टर ऑल एडमिशन्स पे ही तो सारा बिजनेस डिपेंड करता है। तो देखिए, एडमिशन्स पे हम चर्चा शुरू करते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी कोई भी नया इस तरह का टॉपिक आएगा तो आपके काम का रहेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आता है तो आप इसको चाहें तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। हालांकि डिसलाइक हमें पसंद नहीं आएगा, बट लेकिन वो तो आपकी मर्जी, आप कर सकते हैं। तो हम चर्चा शुरू करते हैं कि एडमिशन्स, एक प्ले स्कूल में एडमिशन्स कैसे प्राप्त करें। अब हम बात करते हैं, सपोज दैट आपके पास की 2000 स्क्वायर फीट की जगह है जिसमें हम करीब 100-150 बच्चे के आसपास बिठा सकते हैं। तो हमें तो 150 एडमिशन चाहिए उस एरिए पे, ठीक है। अब एडमिशन्स लेने के क्या तरीके हैं, इसमें प्ले स्कूल में क्या तरीके होते हैं जिससे आपको एडमिशन्स आपको मिलेंगे। जनरली इस बात के लिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपको अगर 100 से 150 एडमिशन्स लेने हैं, किसी भी बिजनेस की बात हो, ये सवाल प्ले स्कूल का नहीं है, अगर आप कुछ भी शुरू कर रहे हैं तो ये स्ट्रेटजी सब पे काम करती है। अब ये है कि आपको जब तक आपके उस एरिया के, जनरली जैसे जब हम फ्रेंचाइजी देते हैं तो हम क्यों बात करते हैं बैकग्राउंड की, उस पार्टी का बैकग्राउंड क्यों देखते हैं, उनका नेटवर्किंग उस एरिया में कितना है वो क्यों देखते हैं। इसका रीज़न ही यही है, क्योंकि अगर आपको लोग जानने वाले नहीं हैं उस एरिए में, ठीक है, आप व्यवहारिक इंसान नहीं हैं, तो आपको एडमिशन्स कैसे मिलेंगे, कोई भी बिजनेस आपका कैसे चलेगा। सपोज दैट आप याद करिए, हर शहर में बहुत तरह के लोग होते हैं। सपोज दैट कोई डॉक्टर्स हैं, तो एक डॉक्टर होता है उसको बहुत जानकारी होती है बट व्यवहार कुशलता उतनी उसको नहीं आती है, तो उसके पास उतने पेशेंट नहीं आते हैं। जबकि दूसरा डॉक्टर है जिसको व्यवहार कुशलता बहुत अच्छी आती है, पेशेंट से बहुत प्यार से बात करता है, उसके यहाँ पेशेंट्स बहुत सारे आते हैं डेली। सेम फिलॉसफी हर जगह काम करती है, ह्यूमन साइकोलॉजी यहाँ भी काम करती है। अगर आप उस एरिए के, ऐसे समझिए कि 1000 घरों को नहीं जानते, 1000 घर जिन घरों में बच्चे हैं वो लोग अगर वो नहीं जानते हैं कि कोई वंडर प्ले स्कूल की ब्रांच इस एरिए में खुली है और उसके ओनर आप हैं, तो आपकी अवेयरनेस ही नहीं है उस एरिए में, आपका नेटवर्किंग ही नहीं है। अब उसको करने के तरीके की बात करनी है कि हम वो कैसे फैलाएं कि हमें 1000 घर जान जाएं, उस आपको पहचान जाएं कि आप कोई प्ले स्कूल वहाँ चला। देखिए, इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे कुछ उदाहरण से लेके देखते हैं। जब एक कोई पॉलिटिशियन चुनाव लड़ता है तो उसका एक पास एक चुनाव चिन्ह होता है। तो आपको जैसे वंडर प्ले स्कूल का हमने चुनाव चिन्ह तो दे दिया, ठीक है ना, नेशनल लेवल की एक पार्टी दे दी हमने, नेशनल लेवल का ब्रांड दे दिया। अब उस एरिए में आपको क्या लगता है, जब वो पार्टी से अपनी टिकट लेके आता है तो सिर्फ टिकट लेने के बाद उसका काम खत्म हो जाता है? उसके बाद वहाँ से काम तो उसका शुरू होता है, क्योंकि आपको अपने हिस्से की मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी ना। आप मतलब जैसे जन्म आपने लिया है तो अपने हिस्से के कर्म तो खुद ही करने पड़ेंगे ना। इसी तरह ये है, बिजनेस आपने लिया है तो जो आपके हिस्से की मेहनत है वो आपको करनी पड़ेगी। आपने ब्रांड ले लिया, ठीक है, आपको सारा कुछ हो। अब उसके बाद क्या है, वो जो नेता की बात मैं कर रहा था, वो अवेयरनेस वोट मांगने के लिए क्या क्या करता है, मतलब पंपलेट भी अपने प्रिंट करवाता है, रिक्शा भी चलवाता है, घर घर जाके विजिट भी करता है, अपने लोग भी लगाता है, मतलब जितने भी तरीके हो सकते हैं सारे तरीके से काम करता है ना। और हर घर में जाता है, बहुत बड़ी बड़ी सभाएं भी करता है, तभी तो उसको वोट मिलते हैं। और जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है वो जीत जाता है। मेहनत का उदाहरण हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं ही, सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, हमेशा हर बार से जीतते हैं। मतलब वो पहले सीएम थे तब भी जीत रहे थे, उसके बाद जब से पीएम बने तब से जीत रहे हैं अभी, क्योंकि उनके कंपटीशन में उनके बराबर मेहनत करने वाला अभी तक कोई आया ही नहीं है कंपटीशन में करने के लिए। तो आफ्टर ऑल सब कुछ मेहनत का है। देखिए, दो चीज़ें काम करते हैं, या तो आप उतनी मेहनत कर लीजिए या आप उतना पैसे से काम करवा लीजिए। अब आप उतना पैसा इसमें एफर्ट्स या तो डालिए या मनी डालिए। अगर आप सिर्फ पैसे से काम करवाना चाह रहे हैं तो अगर आपको 100 एडमिशन लेने हैं तो आपको
उतने गुना पेमेंट उसमें डालनी पड़ेगी। अब कहाँ डालें पेमेंट? इस वही तरीके जो मैंने बोला, जैसे इलेक्शन लड़ते हैं तो कहाँ पैसा डाला जाता है, आपको चारों वॉल पेंट करानी पड़ती है, आपको पोस्टर लगाने पड़ते हैं, आपको बैनर लगाने पड़ते हैं, आपको माइक से घर घर जाके अनाउंस करवाना पड़ता है, संगोष्ठी जो होती हैं वो करवानी पड़ती है। यही है, आप बिल्कुल सेम है, इसमें भी कोई अलग से कुछ नहीं करना है। इसमें प्ले स्कूल में भी सेम ही काम करता है। आपको घर घर में, उन घरों में, आपका वोटर कौन है, आपका मतलब जो आपको वोट देने वाला वो छोटा बच्चा है 2 साल का, जिसके घर में बच्चा है, तो आपके पास पहले तो वोटर लिस्ट की जरूरत पड़ेगी, मतलब डाटा कलेक्शन, डाटा की बात जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको अपने एरिया में 3-4 किलोमीटर का जो आपका एरिया है वहाँ आपको ये जरूरत पड़ेगी कि उन किन किन घरों में 2 साल का बच्चा है। इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना कि किन के घरों में बच्चे हैं, इसके लेने के लिए आप कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, ठीक है, जो छोटे बच्चों के लिए हो, जैसे जनरली बेबी शो जो होते हैं, या ठीक है, मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं छोटे बच्चों के लिए। आप वो एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, जिससे जिनके घरों में बच्चे होंगे तो आपको डेटा मिलेगा, आप कोई फ्री एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। कुछ बंदे करके आप सर्वे जैसी टीम भी बना सकते हैं, आप अपने वंडर प्ले स्कूल के नाम से कोई उस एरिया में सर्वे करवा दीजिए, 2-4 हज़ार 5 हज़ार घरों में सर्वे करवा दीजिए, उससे भी आपको पता चल जाएगा किन घरों में बच्चे हैं। उसके बाद जब आपकी वोटर लिस्ट तैयार हो गई, फिर उनके लिए क्या करना पड़ेगा, उनके लिए आप अलग अलग एक्टिविटीज़ अपने स्कूल में करिए, कोशिश करिए वो आपके यहाँ आएँ। कैसे चल के आएंगे, उसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं। देखिए, सबसे बड़ा तरीका होता है मेहनत और आपके अंदर जुनून, आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए। अगर आपके अंदर है इच्छा कि आपके 100 एडमिशन आपको करने हैं, तो आप 200-250 एडमिशन का टारगेट करिए, उस हिसाब से काम करिए। 100 एडमिशन करने के लिए हमें ये समझिए कि अगर आपके पास स्कूल में, मैं मतलब मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ, कि आपको ये प्लान करिए ना कि 1000 लोग आपके यहाँ साल भर में वॉक इन करें, विजिट करें, जिनके घरों में बच्चा हो। अगर 1000 लोग आपके यहाँ विजिट करेंगे, 100 एडमिशन, तो क्या मतलब 200-300 जितनी आपकी सीट होगी उतनी एडमिशन हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये 1000 लोग आपके यहाँ स्कूल में चल के कैसे आएँ, इसका ये चलाने के लिए आपको 10,000 लोगों तक अपनी बात पहुँचानी पड़ेगी। 10,000 लोग, मतलब अब आप समझ लीजिए कि 10,000 घर आपके एरिए में, उनको आपको कैप्चर करना है, जिनको पता हो कि कोई वंडर प्ले स्कूल की ब्रांच है और मिस्टर आप जो है आपने ऐसी ये ब्रांच यहाँ खोली हुई है। अब इसके लिए देखिए तरीके, मतलब आप कुछ भी करिए, मतलब जनरली जैसे हम कई शहरों में हम करते थे, कौन बनेगा कृष्ण, एक एक्टिविटीज़ करवाते थे, उसमें सारे बच्चे कृष्ण बन के, राधा बन के आते थे, और हमको ये बड़ा सा मतलब शादी हॉल बुक करते थे, उसमें 2000, 1500 इस तरह के बच्चे आते थे, सब घरों से बुक होके, और वो सारे कृष्ण बन के आ रहे हैं। अब वो जब उस प्रोग्राम में कोई शहर का सेलिब्रिटी भी आता था, पूरे शहर में मीडिया कवरेज भी होता था। आजकल तो यूट्यूब का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है, इंस्टाग्राम का ज़माना है, बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम आ गए हैं, उसका बहुत सारा, तो आप अपनी एक्टिविटीज़, कुछ भी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ भी अपना पेज बना के अपलोड कर सकते हैं। हर जो भी एक्टिविटीज़ आप करें, उस एक्टिविटीज़ को आप अपने सोशल मीडिया हैंडल पे पोस्ट करना ना भूलें। तो बस ये आप करते रहें। दूसरा तरीका ये होता है कि नहीं, आपने आज पेड़ लगा दिया है, बस इसका इंतजार करिए, थोड़ा धीरे धीरे धीरे, उसमें आपको टाइम लगेगा, फिर आप पे पेशेंस होना चाहिए कि अगर आप उतनी मेहनत नहीं कर सकते हैं, मतलब प्ले स्कूल एक ऐसा बिजनेस है कि आप इसको शुरू भी कर देंगे तो एडमिशन तो आएंगे, बट लेकिन आप सोचिए कि अगर आप 15-20 एडमिशन आ जाएंगे, अगर आप ऐसे 100-150 खंभों में बोर्ड लगवा दिए, वॉल पेंट कुछ करवा दी, और आप बैठ के अब वेट कर रहे हैं, तो एक नॉर्मल काम करेंगे तो आपको 20-25 एडमिशन आराम से मिलेंगे। फिर वो एडमिशन से अवेयरनेस फैलेगी, अवेयरनेस फैलने में टाइम लगता है, फिर आपको हो सकता है 2 साल 3 साल लग जाए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा बाहर निकल के मेहनत ज़्यादा करेंगे तो आपको एडमिशन बहुत आसानी से मिल जाते हैं। मतलब 100, 150, 200 एडमिशन बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप एरिया के हिसाब से फीस ले रहे हैं। अगर आपके एरिया में 1000 पर मंथ फी चल रही, तो आप वही 1000-1100 ही तो ले रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपकी फ़ी का मॉडल 1500 या 2000 हो रहा हो और बाकी एरिया में सभी स्कूल वाले 1000 ले रहे हैं। तो अगर आपका फी स्ट्रक्चर ठीक है, जनरली हमारे ए मॉडल में हम लोग 3000 पर मंथ रखते हैं, बी मॉडल में 2000 के आसपास पर मंथ फी होती है, 2 से 2500, और सी जो मॉडल है, जो टाउन और तहसील का मॉडल होता है, वहाँ 1000 पर मंथ फी होती है। मतलब 18 से 20,000 रुपये साल भर का खर्चा आता है, 12,000-14,000 फीस होती है, 6-7-8 हज़ार रुपये इनरोलमेंट फीस होती है। तो ये जनरली अफोर्डेबल फी होती है, मिडिल क्लास के लिए आराम से वो कर सकता है। जो भी इंसान 15-20 हज़ार रुपये महीना कमा रहा है, वो अपने बच्चे पे 1,500-2 हज़ार रुपये महीना खर्च कर सकता है। और आजकल ज़्यादातर लोगों के जो भी हैं 1 या 2 बच्चे ही होते हैं, तो इतना बजट आसानी से किया जा सकता है। तो देखिए, इसमें बातें तो मैं 6 घंटे बातें कर सकता हूँ कि मतलब एडमिशन्स के बारे में बता सकता हूँ और कैसे क्या हो सकता है, लेकिन अब हमारे पास सोशल मीडिया में तो एक टाइम की लिमिट होती है। तो कुल मिला के मैं इस बात से अपनी बात ये ख़त्म करता हूँ कि 100 एडमिशन कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक, आपको बस लोगों तक पहुँचना है। पहुँचने में के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप कुछ भी करवा सकते हैं।
मतलब आप डॉक्टर अपने यहाँ बुलवा लीजिए, फ्री में डॉक्टरों की चेक हमेशा कोई भी कर लीजिए, वो करवाइए, या मतलब इस कुछ भी करिए, या कोई भी बेबी के लिए एक्टिविटीज़ करिए, जो बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ होती है, या बच्चों के लिए कोई ऐसे कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन रख दीजिए, या बच्चों के लिए कोई डांस कंपटीशन रख दीजिए। मतलब कुछ भी आप करते रहिए, एक्टिविटीज़ करते रहिए, लोग अपने यहाँ अवेयरनेस आपकी फैलेगी, अवेयरनेस फैलेगी, लोग आपको जानेंगे, जब आपके लोग जानेंगे आपका नेटवर्क बनेगा, सारा कुछ नेटवर्क की बात है। तो जिस दिन मैं बता रहा हूँ कि आपको 1000-2000 घर जान जाएंगे कि आप प्ले स्कूल यहाँ चला रहे हैं, और ऐसे ये लोग विजिट कर चुके होंगे, तो आपके यहाँ एडमिशन्स की ऐसी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो आप जैसे शुरू करेंगे, एडमिशन जनरली आते हैं, बस आएंगे, यही कि आपकी अवेयरनेस फैलनी पड़ेगी, और अवेयरनेस फैलाने का काम वो आपका है। नेशनल लेवल पे कंपनी काम करती है, लोकल लेवल पे आपको ही काम करना है। और फिर से वही बात कि आपको अपने हिस्से की मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने जन्म लिया है तो आपको कर्म आपको ही करने पड़ेंगे। तो इस बात को करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, और आशा है कि आपको थोड़ा सा कुछ समझ में आया ही होगा। जय हिंद और जय भारत।